आज के जमाने में कैंसर रूपी बीमारी व्यसन तो उसका मूल है ही, पर साथ में खान पीन आज के जमाने का शुद्ध नहीं है, हर चीज में मिलावट है। इसलिए शरीर को अच्छा व्यक्ति जो व्यसन में नहीं होता उसको भी ये बीमारी हो जाती है। इसमें खान पीन की शुद्धता नहीं। गुरुजी, हमने देवरानी के कहने पर आस्था चैनल पर कथा सुनी, शिव महापुराण की कथा आ रही है, सुनो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी और 1 लोटा जल हम शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर दिए। आपने त्रिजुगी नारायण के जल का महत्व बताया, वो जल बुलवाया, बाबा की कृपा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और हम उनको रोज चढ़ा हुआ जल देने लगे। शिव जी पर रोज जल चढ़ाते, रोज देते, त्रिजुगी नारायण का पानी पिलाते, बेलपत्र खिलाते। अब उनका रेडिशन करवाने के लिए उनको हम हॉस्पिटल में लेकर गए। जब उनकी वापिस जांच प्रारंभ हुई, ये लाइन आप अवश्य देखिएगा अगर टीवी पर देख रहे हो, तो जब उनकी जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर ने जब उनका वापिस जांच करी तो जांच में 100% कैंसर की गठान गल चुकी थी और कुछ नहीं बचा था। ये शिव तत्व है, ये शंकर। ओ घड़ी महाराज, डॉक्टर बोले गठान तो गल गई है, अपने आप ऑपरेशन की जरूरत नहीं, फिर भी इनका रेडिशन करना प्रारंभ कर देते हैं जिससे आराम लग जाए। अब वो बिल्कुल ठीक हैं। गुरुजी, एक ही विनती है शिव पुराण से, मेरा सुहाग अमर करना, मेरी मांग में सिंदूर रहे, बस यही बाबा से प्रार्थना करना। ये शिव तत्व। ओ घड़ी, हम तो इतना ही कहेंगे, अगर आप विश्वास पक्का है, शिव के प्रति दृढ़ता पक्की है, भगवान के प्रति आपका भरोसा पक्का है, तो निश्चित मानकर चलिए, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। आपको भटकना नहीं है, फिर वो संभालेगा। वो संभालेगा। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ेगा मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ेगा मैं कटी जावांगी। अपना भरोसा पक्का रखिए, अपना विश्वास पक्का रखिए, और जब दृढ़ता बढ़ जाए, भरोसा प्रबल हो जाए, भरोसा पक्का हो। एक व्यक्ति ने लिखा है अपने पत्र में कि इतने कंपटीशन एग्जाम दिए, इतनी परीक्षा दी, कि किसी परीक्षा में पास नहीं हुआ, आखिरी में हार गया, घर बैठ गया, मोबाइल देख रहा था, किसी ने एक क्लिप भेज दी केवल शिव के भजन की, केवल शिव के भजन की। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं
काशी नगरी। उस क्लिप को सुना, मन में आया ये भजन गा रहे हैं, कथा सुनते हैं। कथा निकाली, सुनना चालू करी और शिव जी के प्रति विश्वास जाग गया। आपने पत्र है, आपने कथा में कहा था कि बस एक काम करना, शिव जी के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, शिव के मंदिर में जाकर निवेदन करना, शिव से जाकर प्रार्थना करना। बस शिव जी के मंदिर जाता, झाड़ू लगाता, प्रार्थना करता और शिव के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगाकर प्रार्थना करता। और आज जय कुमार गंगराड़े 32 गीता दत्त नगर शिकारपुरा गेट के पास बरहानपुर, मोबाइल नंबर 2 लिखे हैं इन्होंने, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं जिन्होंने पत्र लिखा। जय कुमार गंगराड़े 32 गीता दत्त नगर शिकारपुरा गेट के पास बुरहानपुर, मोबाइल नंबर भी 2 लिखे हैं उन्होंने, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। उन्होंने लिखा है, मेरी बिटिया कुमारी आस्था गंगराड़े ने MBA किया, फर्स्ट डिवीजन में किया, उत्तीर्ण किया, पर एक भी कंपटीशन एग्जाम में नहीं जीत पाई। तब आखिरी में बैठी मोबाइल पर केवल एक भजन की क्लिप आई और शिव जी की कथा सुनना चालू करी और हार चुकी थी। तब मन में विश्वास जागृत हुआ, शिव मंदिर में सेवा करी। फिर एक एग्जाम कंपटीशन मां से कहकर गई, आखिरी एग्जाम दे रही हूं, पास हो गई तो ठीक, आगे भोलेनाथ जी जाने। और भोलेनाथ के भरोसे पर उस एग्जाम में बैठी, HDFC बैंक में अच्छी पोस्ट पर नौकरी बाबा ने लगवा दी। ये शिव तत्व, ये शंकर है, ये ओघड़ी, ये उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया होना चाहिए। क्या मिलेगा शिव महापुराण की कथा में जाने से? आप आओगे, कई लोग कहेंगे इतनी गर्मी, इतनी दूर, इतनी भीड़, क्या मिलेगा जाकर? आखिरी में तो प्रसाद भी नहीं मिलता शिव पुराण में। सारी कथाओं में जाओगे तो प्रसाद तो मिल ही जाएगा, यहां तो प्रसाद भी नहीं मिलता। क्या मिलेगा? शिव महापुराण में तो प्रसाद भी, क्योंकि यहां शिव पुराण में लिखा, स्पष्ट अक्षर में लिखा कि सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है, तो कहा प्रसाद बांटने वाला जाता है। बहुत टेंशन दे दिया लोगों को पुराण ने कि प्रसाद बांटने वाला नरक में जाता है। हाँ, क्यों? क्या कारण है कि प्रसाद बांटने वाला नरक में जाता है? उसका कारण एक, प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता है, प्रसाद कथा भागवत में बंटता है, प्रसाद मंदिर देवालय में बंटता है, प्रसाद सत्कर्म की जगह पर बंटता है, प्रसाद हमेशा अच्छी जगह पर बंटता है। प्रसाद शादी में नहीं बंटता, प्रसाद किटी पार्टी में नहीं बंटता, प्रसाद डिस्को में नहीं बंटता, प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता। प्रसाद बांटने वाला नरक क्यों जाएगा? प्रसाद बांटने वाला जब खड़ा होता है, प्रसाद देने खड़ा होता है, जब अपना वाला कोई आता है तो उसका हाथ इतना बड़ा हो जाता है और पराया आता है तो हाथ छोटा हो जाता है। जो भगवान के चरणों में खड़ा होकर कपट कर जाता है वो सीधे नरक चले जाता है। इसीलिए शिव पुराण कहती है प्रसाद बांटने वाले को चाहिए, अगर प्रसाद बांटने खड़ा हुआ है, उसकी पत्नी भी आए, वो कितनी भी डराए, पत्नी आए और वो कितनी भी डराए, कितनी भी आंख दिखाए, भले पल्लू लेके दिखाए, उसके बाद भी कह देना मैं बाद में घर लिया हुआ पर मैं नरक मत भेज मुझे, ओ जगदम्बा तेरे पांव पड़ू, तू जा। कितनी पहचान वाली आए, अपने को प्रसाद उतना ही देना है जितना सबको दिया। इसलिए हमारे पुष्टि मार्ग में, हमारे वैष्णव धर्म में, हमारे पुष्टि मार्ग में एक नियम बना दिया कि मंदिर से प्रसाद
दिया जाएगा और उसकी रसीद काटी जाएगी कि 10 रुपए का लेना है कि 20 रुपए का लेना है कि 50 रुपए का लेना है। तो क्या होगा कि बराबरी का ये लेन देन का कुछ लफड़ा रहेगा ही नहीं। आपने 10 रुपए जमा करे, एक ठोर मिल गया। आपने 20 रुपए जमा करे, मोहन थाल मिल गया। आपने 50 रुपए जमा करे, आपको ये मिल गया। क्यों? इसमें कोई भेद ना हो जाए, बड़े और छोटे। इसलिए हमारे पुष्टि मार्ग में एक नियम बना दिया गया, एक सम नियम, सबके लिए एक जैसा। भेद ना रहे किसी के भीतर, किसी को यह ना लगे कि इन्होंने इनको ज्यादा दे दिया, उनको कम दे दिया। भेद खत्म करने के लिए ये नियम हमारा शास्त्र बनाता है। और आपसे भी निवेदन है, धर्म की जगह पर खड़े हो, सत्यनारायण की कथा में खड़े हो, मंदिर में खड़े हो, शिवरात्रि पर फरियाल बांटने खड़े हुए हो, शंकर जी की कथा में तुम कहीं साबूदाने की खिचड़ी बांटने खड़े हुए हो, तो ये नियम बनाना कि मैं उतना ही सबको दूंगा जितना देते आ रहा हूं, चाहे घर के लोग आ जाए चाहे बाहर के लोग। नरक में वो चले जाता है जो चुपचाप से थैली में भरकर अपने छोरे को पकड़ा के घर भेज देता है। सुन लो रे बरहानपुर वालों अच्छे से, नुक्ति को, बूंदी को थैली में भर के चुपचाप से ले जा, घर मत भेज देना, नहीं तो वो नुक्ति 2-4 महीने पेट में दुखती। बड़ी विचित्र नुक्ति है, बड़ा ध्यान रखना, सहजता नहीं है। स्मरण करिए भगवान का भजन, विश्वास रखकर करोगे। राजा द्रुपद के सामने गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, राजा को नीचे उतरकर सम्मान करना था, आदर करना था, नहीं करा। मित्र है, मित्र का सम्मान नहीं कर पाए। किससे आस लगाओगे? किससे आस लगाओगे? सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठा है संसार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। इसलिए भगवान की भक्ति में रमो, भगवान के भजन, उसकी भक्ति। और जब भक्ति रम जाओ, भजन में रम जाओ, तो जीवन का एक आनंद मिल जाएगा, आनंद। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। राधे हरि बोल।
हे भोले जय हो जय हो हे शंभो राधे हरि बोल जय हो जय हो कुछ कमी न अरमानों की, कुछ कमी न अरमानों की तेरे इन दीवानों की, तेरे इन दीवानों की मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए सरदार तेरे नैनों की दिल नाच उठे वो, दिल नाच उठे वो काशी का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो, अपनी तकदीर का ताला तुम खोले चलो ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो जय हो हरि बोल राधे
भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, ओ जिगरी दिल वाले हो, जिगरी दिल वाले हो। कितने पर डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए। अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो, अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। हरि बोल बोले। राधे हरि बोल। हरि बोल। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है,
समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए। अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो, अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते 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 चलो। हाँ बोलते चलो, हाँ बोलते चलो, बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम 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 बोलते हार हार। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, भाव से, दिल से, हृदय से भगवान शिव से प्रार्थना करिए, भाव के साथ। बड़े आनंद से जहां जगह मिल जाए वहां बैठो और शिव जी से अपने मन की बात करो, अपने हृदय की बात। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो,
भगवान शिव की कथा कर रही, शिव तत्व कह रहा है। गुरु द्रोणाचार्य अपने बेटे का हाथ पकड़कर खड़े हैं राजा द्रुपद के यहां। राजा सिंहासन से नीचे नहीं उतरा। एक मित्र भगवान कृष्ण और सुदामा है, जिन सुदामा जी को भगवान कृष्ण ने सिंहासन पर बिठा दिया था, और एक मित्र द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य है जो पूछ ही नहीं रहा। ऐसी मित्रता किस काम की? जिस मित्रता में वैभव दिखाया जाए, धन दिखाया जाए, दौलत दिखाई जाए, सत्ता दिखाई जाए, पर प्रेम ना दिखाया जाए। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है अहंकार। ये दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। अहंकार में तीन गए, धन, वैभव और नाम। सब कुछ लेकर डूब जाता है ये अहंकार व्यक्ति का। सारा वैभव, सारा धन, सारी संपदा सब ले जाता है, सारा वंश भी ले जाता है। भगवान ने अगर आपको सुंदर बनाया है तो भगवान को धन्यवाद देना कि ये तेरी कृपा से काया मिली है। अच्छे दोनों पांव से चल रहे हो तो भगवान से प्रार्थना करना ये तूने पांव दिया है। पूरा सोफा सेट तुम्हारा अच्छा है तो भगवान से प्रार्थना करना ये तेरी कृपा। एक भी सोफा सेट का हत्था टूट जाए, हाथ रखने का टूट जाए तो लुढ़क जाते हैं। उसी तरह तूने पूरे की पूरे सही रखे हैं, ये तेरी कृपा। खिड़कियां अच्छी है, भगवान से प्रार्थना करना तेरी कृपा है। ये तेरी कृपा, तेरी उदारता, तेरी करुणा। भगवान से कहना मुझे नहीं मालूम था कि तूने इतने अच्छे घर में जन्म दे दिया, इतना अच्छा कुल दे दिया, इतना अच्छा पति, इतनी अच्छी पत्नी, इतने अच्छे बच्चे, इतना अच्छा परिवार दे दिया, बरहानपुर का निवास दे दिया और शिव महापुराण की कथा दे दी। ये तेरी कृपा, ये तेरी उदारता है। किसी दूसरे के बल पर नहीं, तेरे बल पर जी रहा। रोज धन्यवाद दो, रोज प्रतिदिन सोते उठते जागते बैठते रोज उसको धन्यवाद दो। तेरी कृपा से मैं यहाँ बैठा हूँ, तेरी कृपा से कथा सुन रहा हूँ, तेरी कृपा से भोजन कर रहा हूँ, तेरी कृपा से ये सब कार्य हो रहा है। वरना बहुत मुश्किल था साहब कि कुछ हो सकता है। एक गुजरात से कोई बहन कथा सुनने आई है। जिसका 6 साल का लड़का, जिसकी सर्जरी होना, 6-7 साल का बच्चा है। सो नैना मनोज नहते, बापी गुजरात से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। बापी गुजरात से आई हैं, दोनों हाथ हिला देना जहाँ कहीं बैठी हो। बापी गुजरात से आई हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं शिव जी का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा लड़का जिसका फोटो लगा रही हूं, आप लोग आस्था चैनल पर और एलईडी पर उस बेटे का फोटो देख सकते हैं। जिसका मैं फोटो लगा रही हूं, मेरा लड़का बीमार पड़ गया, उसका हार्ट की सर्जरी होना थी।
डॉक्टर ने कहा सर्जरी भी थोड़ा जल्दी करना है, और हार्ट की सर्जरी करने के लिए डॉक्टर ने बोल दिया 19/1/2023 को हम अहमदाबाद के नारायण हॉस्पिटल में ले गए। वहां से हमने वापिस एक बार जांच कराई। पहले हमने वापी के हॉस्पिटल में दिखाया, अब अहमदाबाद के हॉस्पिटल में 19/1/2023 को नारायण हॉस्पिटल में जांच कराई। तो डॉक्टर ने कहा इसकी सर्जरी थोड़ा जल्दी ही कराना पड़ेगी, इसका हार्ट कमजोर हो गया है, सर्जरी की इसको बहुत जरूरत है, नहीं तो ये पूर्ण तरह से चला जाएगा। हमने सर्जरी की तारीख 29/1/2023 निकाली। 29/1/2023 को हम बच्चे को लेकर सर्जरी के लिए ले जाने लगे। उसके पहले मेरी पड़ोसन ने कहा कि शिवजी पे 1 लोटा जल चढ़ा दो, उसका पानी पिलाकर इसको सर्जरी के लिए ले जाओ। हमने शिवजी को, हमारा विश्वास नहीं था गुरुजी, क्योंकि हम कथा नहीं सुनते थे। 1 लोटा जल चढ़ाया, पानी पिलाया बच्चे को, और हम अहमदाबाद के लिए सर्जरी के लिए निकल गए। 29/1/2023 को जब उसको सर्जरी के लिए अंदर ले जाने लगे तो डॉक्टरों ने वापिस उसके हार्ट की जांच करना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से जब डॉक्टरों ने तीन डॉक्टर उसके हार्ट की जांच कर रहे थे तो उन्होंने वापिस बाहर निकलकर कहा इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इसका हार्ट ठीक हो गया है। यह बच्चा है जिसका फोटो आप देख रहे हो आस्था चैनल पर। अब मेरा नाम सोनैना मनोज बहते, वापी गुजरात से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, और बाबा को केवल मैं यहां अपने बेटे के साथ प्रणाम करने के लिए आई हूं। ये शिव तत्व है, ये शंकर की ओघड़ी की कृपा। अभी आपको भी कथा में कहा, ये पत्र तो केवल यहां के लोग दे रहे हैं, पर मेरा विश्वास कहता है जिसने दिल से सुनी है 7 दिन की शिव महापुराण की कथा, अगली कथा में आपका भी पत्र वहां मिलेगा, ये निश्चित है। आप स्वयं अपने भाव को लिखोगे। हम किसी का भाव नहीं लिखते, और हमको किसी का भाग्य लिखना भी नहीं आता, क्योंकि हमारा लिखने वाला तो वो ऊपर बैठा है। हम किसका भाग्य लिखे? इतनी लाखों की संख्या में आप लोग आते हो कि आप लोगों को हम देख भी नहीं पाते। देखो सीधी बात है, सही है, सत्य की गलत है। और आदरणीय संतों को, मुखिया जी को कहूंगा, बरहानपुर में पहली बार आगमन हुआ है, और इतना अच्छा प्रेम बरहानपुर वालों ने दिया, ये कभी नहीं भूलेंगे। ये आपका स्नेह है, ये आपकी वात्सल्य है। एक दिन थोड़ा सा गड़बड़ करा था, और डमरू वाले ने डमरू बजा दिया, और इतनी अच्छी व्यवस्था पुलिस प्रशासन ने जो संभाली, उनको लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। फिर पुलिस प्रशासन ने जो व्यवस्था संभाली, मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय कलेक्टर महोदय, एसपी, डीएसपी साहब, टीआई महोदय, जो भी इसको संभाल रहे हैं, सबको साधुवाद है। आप लोगों ने फिर जो व्यवस्था संभाली उस, और फिर बरहानपुर का एक एक नवयुवक बेटा और बेटियां जब व्यवस्था में जुट गए तो फिर ये कथा आनंद का। एक एक बच्चा बरहानपुर का रास्ते से आते हैं, कोई पानी पिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ सेवा आप लोग कर रहे हैं। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, इतने सारे शिव भक्त दूसरी बार बरहानपुर में दर्शन के लिए नहीं मिलेंगे। कर लो सेवा, यही मौका। तिजोरी में रखा हुआ धन पड़ा की पड़ा रह जाएगा, सामान घर में धरा की धरा रह जाएगा। जो तुमने दोनों हाथों से जल सेवा, भोजन सेवा, कहीं किसी को बिस्कुट, किसी को कुछ जो तुमने खिलाया है, ये तुम्हारा खाली नहीं जाएगा, अंत समय में भी तुम्हारे साथ आएगा। ये दान, पुण्य, धर्म, सत्कर्म खाली नहीं जाता। एक राजा ने अपने नगर में सूचना करा दी कि मरने के बाद कब्र में क्या होता है, कोई हमें बताए।
इतने में मंत्री जी ने कहा, जो मर गया वो कैसे बताएगा? जो मर गया वो कैसे बताएगा? अभी एक कोई व्यक्ति ने रामायण को कुछ कुछ कह दिया, फाड़ दिया, जला दिया, जो भी करा। फिर बाद में उन्होंने कहा तुलसीदास जी ने आखिर ये सब क्यों लिखा? तो हम उनसे कहेंगे जहां तुलसीदास जी है वहां जाके पूछिए। जब थे तब तुम नहीं थे। भाई, जिसने माता का दूध पिया होता है वो रामायण को पढ़ता है, जिसने थैली और डब्बे का पुआ होता है वो रामायण के पन्ने को फाड़ता है।